खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की मौत मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस पर लगातार आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में सीओ की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस मामले में उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। वहीं परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि इससे पहले एक सीओ और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और इस हत्या की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी में एएसपी खीरी, सीओ सिंधौली और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सीतापुर होंगे। वहीं परिजनों का कहना है कि जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर पूर्व विधायक उन्हें रोकने के लिए गए थे, जिसके बाद मामला बढ़ गया और वहां हाथापाई हो गई, जिसके बाद पूर्व विधायक की मौत हो गई और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हार्ट अटैक की पुष्टि की गई है। देखिए, कल विधायक को जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें विधायक की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाते समय उनका निधन हो गया। परिवारजनों का आरोप था कि विधायक के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस जो मौजूद थे, क्षेत्राधिकारी हो या इंस्पेक्टर हो, उनके रहते ऐसा हुआ है और जो लोग मारे विधायक को, उनको वो लोग छुड़वा ले गए। परिजनों का ये आरोप था। हालांकि कल देर शाम एडीजी जोन एसएन स्वामत के साथ साथ जो आईजी रेंज है लक्ष्मी सिंह ने भी इस मामले पूरे प्रकरण में बयान दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उनके शरीर पे कहीं चोट के निशान नहीं रिपोर्ट के अनुसार है बताया जा रहा है। साथ ही उनको हृदय घात लगने से उनकी मौत हुई है। लेकिन परिवारजनों का आरोप है, कहना है कि उनके साथ मारपीट भी गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। उनके बेटे की तबीयत खराब है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने एक कमेटी का गठित किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी सीओ निघासन के साथ साथ एक इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। दूसरी तरफ चूंकि मामला राजस्व का है तो जिलाधिकारी ने भी एक टीम गठित की गई है। पूरी प्रकरण क्या था, हालांकि आईजी रेंज ने जो टीम गठित की है 3 दिन में उसको रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में कल से ही सियासत तेज हो गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में क्या ब्राह्मण होना अपराध है। वहीं संजय सिंह कल देर शाम एकाएक लखीमपुर खीरी परिजनों से मुलाकात करने पहुंच गए और लगातार वो डटे रहे कि सीओ के खिलाफ, जिन पर परिवारजनों का भी आरोप है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज और संबंधित जो थाना अध्यक्ष थे उनको निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच एक राजस्व टीम कर रही है, दूसरी पुलिस टीम की कमेटी गठित की गई वो कर रही है। लेकिन इस मामले को लेकर के परिजनों का आरोप यही है कि जो दबंग थे, जमीन कब्जा करने आए थे, जो जमीनी विवाद था, उनसे मारपीट हुई। उसके बाद विधायक की अचानक तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल ले जाते समय उनका निधन हो गया। जी पंकज, जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूरे मामले में राजनीति तो हो ही रही है और परिवारजनों की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन उनका सामने आया है? क्या कुछ कह रहे हो? देखिए, परिवारजनों का कल से यही आरोप है कि उन विधायक के साथ मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो जिन्होंने विधायक के साथ मारपीट की गई थी उनको पुलिस बचा के लिए गई थी। कई सारे आरोप पुलिस पे थे। यही कारण था जब 100 कल उनका रख करके प्रदर्शन किया गया, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और 2-3 छोटे पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। हालांकि जिनके ऊपर मुख्य आरोप जो परिवारजन सीओ के ऊपर लगा रहे थे, उनके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। उनको हटा करके मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। परिवारजनों का यही बार-बार आरोप है कि जो दबंग थे वो जमीन कब्जा करने आए थे। काफी लोग साथ में आए थे। जब विधायक ने उनको रोका तो मारपीट पे आमादा हो गए, जिससे विधायक की मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनका हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूरा उनके बेटे हैं उनकी भी इलाज चल रहा है। पंकज, अभिषेक मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला है लखीमपुर खीरी का, जहां पर पूर्व विधायक की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप?
साहिल जी, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। ये सिर्फ ओपनली ब्लेटेंट लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है जी। सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है जी। पुलिस खड़ा होकर के कब्जा करा रही है जी। पुलिस के वहां क्या लोकल स्टैंड आई था, सीओ का वहां क्या लोकल स्टैंड आई था जी। अगर खड़े और पुलिस के सामने मारपीट हुई जिसमें पूर्व विधायक 3 बार का विधायक था, उसके साथ उसके साथी थे, उसका घर था, उसका परिवार था, और आप उसको गिरा करके मार रहे हैं, इतना मार दिया उसको कि उस आदमी की मौत हो गई। परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसकी हत्या हुई और आप दिखा रहे हो कि उसको हार्ट अटैक हो गया जी। तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं सीओ साहब उसके घर गए, क्यों गए, कौन सा उसका वो था, और अगर जमीन का विवाद था तो मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं प्रेजेंट था वहां पर, अगर पुलिस गई तो मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं प्रेजेंट था वहां, मैजिस्ट्रेट का कौन सा ऑर्डर था जी। ये इतना घोर अन्याय। क्या अब उत्तर प्रदेश में आदमी जिएगा नहीं जिएगा, हम लोग छोड़ के चले जाएं। अभिषेक मिश्रा नाम है तो अब उत्तर प्रदेश में जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। निर्वेंद्र मिश्रा थे तो क्या उत्तर प्रदेश से छोड़ दें, भाग जाएं? क्या चाहती है सरकार, हमें जीने देगी, नहीं जीने देगी? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। इतना अपमान, इतना तिरस्कार कभी नहीं हुआ, और मैं आपको कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। जी अभिषेक जी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इस तरीके की बदहाल कानून व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है? किसी तरह का कोई खौफ भी यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आप बताइए, लॉकडाउन के रहते हुए जी इतने लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस क्या कर रही थी, जो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे, एसएसपी क्या कर रहे थे, क्यों सस्पेंड नहीं हुए? जब मुख्यमंत्री का आदेश था कि लॉकडाउन होगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, हथियार लेकर के, लाठी डंडा लेकर के वहां पहुंचे, उनको मारा पीटा और उसके बाद वापस अपने घर पहुंच गए जी। और न पुलिस का कोई मतलब बचा न लॉ एंड ऑर्डर का, जब पुलिस खुद स्वयं खड़े होकर के ऐसा काम करेगी, सामने जब लोग जान से मार दिए जाएंगे और पुलिस वो कुछ नहीं कर पाएगी। और आप बताओ, ये तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्वयं है, उसका क्यों नहीं जवाब देते आकर के? जी अभिषेक जी, वही सीओ की गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ पर की जा रही है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल जायज मांग, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सीओ जो है इनका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत सारे इनके जो कहानियां हैं आप उठा करके देखें, 18 से लेकर के आज तक जी। तो इनको निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पेंशन होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, मैं टर्मिनेशन की डिमांड करता हूँ, इनकी पेंशन बेनिफिट्स भी सीज होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस में ये मैसेज जाए कि जो अन्याय करेगा, गलत करेगा, अत्याचार करेगा, किसी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन ऐसी कार्रवाई और नहीं लेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि शासन की संलिप्तता है इसमें। सत्ताधारी, देखिए, बिना सत्ताधारी लोगों के साहिल ऐसा काम कभी नहीं हो सकता जी। जब तक सत्ताधारी इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें ये नहीं हो सकता। इसमें सत्ताधारी इन्वॉल्व, पुलिस इन्वॉल्व, जिसमें एक विधायक की जान चली गई। निर्वेंद्र मिश्रा जी को इन्होंने पीट के मार डाला, ऐसी क्या खास बात है? लोगों को लगता है कि निर्वेंद्र मिश्रा के खिलाफ हम कुछ भी करेंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा जी। चलिए अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व विधायक की मौत मामले ने तूल यहां पर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने भी ट्वीट कर सीओ की गिरफ्तारी की मांग की है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।